Assalamu alaikum all members. I hope you all are enjoying good health and prosperity. Today I'm going to make this video for the students of political science and CSS, and as you know that you are watching my YouTube channel about spoken English, MA English, political science, history and CSS. So let's discuss about the Aristotle and his concept regarding education, and we will compare Aristotle to the Plato. Plato was the teacher of Aristotle. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Now come to the point. अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहा जाता है उर्दू में, तो ये बहुत इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। जैसे कि CSS में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस का, और ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें आपने सब कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि मुस्लिम फ़िलासफ़र्स, वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स, रिलेशन, स्टेट्स, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के अलावा आपने जो कानून है बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉज, यानी ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसी तरह से ये कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जो कि आप पढ़ते होते हैं, और आपके पास चॉइस भी होती है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या उर्दू मीडियम में। अभी जैसे कि थर्ड मंथ के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर फ्रॉम पेपर 1। तो पार्ट 1 वाले बच्चों के और अभी पार्ट 2 वाले बच्चों का भी एडमिशन नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह चला जाएगा, फेब और मार्च में। तो जिनकी अल्लाह ना करे कोई कंपार्ट वगैरह वो भी भेज सकते हैं। और चले एडमिशन्स के हवाले से मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बट अभी आज हम अरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों का जो कंसेप्ट था, अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लाटो। अरिस्टोटल की एक अकेडमी थी, और उसमें ना ये एथेंस के एक शहर, एथेंस जो है ये एक यूनान का शहर है, वहाँ पर प्लाटो की एक एकेडमी हुआ करती थी, जहाँ पर डिस्टेंट एरिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे, और उनमें अरिस्टोटल भी शामिल था। अब क्योंकि उसके पास इल्म इतना ज़्यादा था और ऐसे इतना अच्छा वॉलंटरली सबको टीच करता था जो प्लाटो था, इसी तरह से अरिस्टोटल भी उसका स्टूडेंट था। लेकिन ये अपने टीचर के साथ कुछ चीज़ों पर रज़ामंद था, बट कुछ चीज़ों पर नहीं था, यानी इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इसी तरह से इसने बाद में लिखना शुरू किया प्लाटो के बाद। तो प्लाटो के बाद जब ये लिखता है तो कुछ चीज़ों पर एग्री करता है, कुछ पर डिसएग्री। इसी तरह से बाद में जब हम इसका एजुकेशन सिस्टम बाद में कंपेयर करेंगे प्लाटो के साथ, तो आपको पता चलेगा कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है। हालांकि है तो ये टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। द थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑफ अरिस्टोटल इज प्रेजेंट इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। अब आपको पता होना चाहिए जो अरिस्टोटल है उसने 2 किताबें लिखी हैं, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। इसके अलावा जो प्लाटो था उसने अपनी एक बुक लिखी थी रिपब्लिक, और रिपब्लिक में उसने अपना एक कंसेप्ट पेश किया था, डेट वाज ऑल अबाउट आइडल स्टेट, हिज आइडल स्टेट, जिसमें उसने एक मिसाली रियासत का कंसेप्ट पेश किया और कुछ रूल्स बनाए कि इन लोगों को रियासत के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। According to Aristotle, an integrated educational system is necessary to formulate an ideal state, and in his own words, the state, I say, is a unity in diversity which should be made a community by education. अब ये इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम की बात करता है, लेकिन इसके अपने अल्फाज में उसने एक रियासत की जब बात की है तो उसके लिए तालीम के हवाले से कहता है कि तालीम एक कम्युनिटी को बिल्ड करती है, और फिर वही एजुकेशन स्टेट के लिए काम करती है। ठीक है, जब हम एक रियासत में रहते हैं डेफिनेटली हम एजुकेशन हासिल करते हैं, और वही एजुकेशन हमें लीड करती है, मतलब हमारी स्टेट को लीड करते हुए, रियासत को लीड करते हुए चलती है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू बिकम सिटीजन्स ऑफ स्टेट। कि अब जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल्स को रेडी करती है कि वो एक रियासत के शहरी बन सके। कैसे शहरी? मतलब अच्छे शहरी। अब तालीम जो है वो इंसान को क्या विर्च्यू सिखाती है, रिस्पेक्ट सिखाती है, मतलब मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल कोड्स जितने भी हैं उनसे अवेयर करवाती है।
He says that character formation is more important than promotion of education, कि इंसान के किरदार को बिल्ड किया जाना चाहिए. अदरवाइज एजुकेशन तो आप हासिल कर लेते हैं लेकिन आपके करेक्टर पर उस तालीम का असर नहीं है, देन उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहता. For this, a state should have a system of its own, and he devises an educational system consisting of music, gymnastics for 7 years, but his thoughts are not as comprehensive and scientific as those of Plato. And Aristotle divided human reason into two parts to explain his educational views. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अरिस्टोटल है वो जिम्नास्टिक और म्यूजिक को अलाउ करता है. 7 साल तक बच्चों को ये चीज़ कराई जानी चाहिए. और इसने जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन के हवाले से भी दर्जे कायम किए हुए हैं कि इस एज से इस एज के दरमियान आपने क्या करना है, कहाँ पे एजुकेशन लेनी है और सारा कुछ, जो कि मैं आपको आगे अभी फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी. तो इसी तरह से लेकिन हम जब अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन देखते हैं तो इतना ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव, इतना वसी नहीं है, जामिया नहीं है जितना साइंटिफिक प्लाटो का है. मतलब प्लाटो जो है ही इज मोर साइंटिफिक देन अरिस्टोटल. Aristotle divided human reason into two parts to explain his educational views. 8 एंड 9 मतलब फंक्शनल रीज़न भी है इसके और ड्राइव रीज़न भी है. ड्राइव वैसे कहा जाता है अखज़ करने को. इसी तरह से अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ह्यूमन रीज़न इज़ अ नेचुरल थिंग. इंसान के जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, ये इंसान के अंदर ना कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिससे इंसान गुजरता है. एंड देन अब जो माशरा है या रियासत है वो तो इंसानों से बनती है. एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर इट्स ट्रेनिंग. और इसको 2 हिस्सों में इसने तकसीम किया है. द बेस्ट एजुकेशन इज़ that manages the balanced training of body and spirit, जो कि आपकी बॉडी और स्पिरिट को मैनेज करती है, उसमें एक तवाज़न कायम करती है. ये तालीम सबसे बेस्ट तालीम है. एंड देन ही सेज दैट फॉर फंक्शनल reason science and philosophy are a must, and whereas for drive reason the ethical education is needed. According to him, music is the diet of soul. अब एक चीज़ है, तालीम हमें इथिक्स सिखाती है. इथिक्स क्या है? इखलाकियात है. बट जो हमारी रूह की ग़िज़ा है वो म्यूज़िक है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. लेकिन हम मुस्लिम्स का ये बिलीफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, हमें तो सॉन्ग्स और सिंगिंग वगैरह पर भी गुनाह मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये बात की जा रही है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत लेइएगा. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो म्यूज़िक है ना वो आपकी रूह को सुकून देता है. He thinks that to arrange for higher education is the duty of a state. और कहते हैं ये जो हायर एजुकेशन है ना ये रियासत की जिम्मेदारी है. एंड ओनली फ्री सिटीजन्स हैविंग हाई मेंटल एबिलिटी कैन गेट हायर एजुकेशन. और इसने यहाँ पर एक बात की है, ये इसका एक रूल था. उसने कहा था कि जो सिर्फ फ्री सिटीजन्स, ठीक है, जिनकी मेंटल एबिलिटी हाई होगी, सिर्फ वही लोग तालीम हासिल कर सकेंगे. मतलब हाई एजुकेशन के लिए वही विलिंग है, अदरवाइज कोई और नहीं. एंड देन अरिस्टोटल इज नॉट इन फेवर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन. और दूसरी तरफ वो हायर एजुकेशन औरतों को नहीं देता. सिमिलरली और इसी तरह से स्लेव शुड बी टॉट हैंडीक्राफ्ट्स ओनली. अब जो जितने भी स्लेव्स हैं उनको जस्ट हैंडीक्राफ्ट्स सिखाई जाएगी, वो जस्ट दस्तकार बन सकेंगे. अब ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, ठीक है, जो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है, ये पीक पर हैं, मतलब बहुत ही फेमस और बहुत आला जहनीत के मालिक थे ये. अब चले पॉइंट पे आते हैं. अब जो एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्लाटो है, प्लाटोस एजुकेशन सिस्टम ऑफ अरिस्टोटल. अब अरिस्टोटल का एजुकेशन सिस्टम जो था प्लाटो से डिफरेंट था, लेकिन कुछ चीज़ें सेम थी. बट अरिस्टोटल्स एजुकेशनल सिस्टम comprises of 3 stages. Number 1, from childhood to 13 years, from 13 years to 20 years, and from 21 to the rest of the life. अब यहाँ पर बात की जाती है, पहले जो उसका स्टेज है वो बचपन से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर 13 साल की उम्र तक है. दूसरा उसका जो उसने स्टेज बयान किया है, क्योंकि अपनी तालीम को उसने दर्जों में डिवाइड किया हुआ है, दूसरे स्टेज में अलाउ करता है कि आपकी उम्र 13 साल से 21 ईयर्स तक होगी, और देन 21 से रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब तक आप मर नहीं जाते. देन फ्रॉम चाइल्डहुड टू 13 ईयर्स की में जिसमें बात करता है, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहली उसकी सीखने वाली जो उसका घर है वही उसका इंस्टीट्यूट होता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट. देन दिस इज द फर्स्ट स्टेज, एंड ही सेज दैट स्टोरीज ऑफ फोर फादर्स एंड मोरल स्टोरीज एंड ट्रेडिशनल इंसिडेंट शुड बी
taught to children to make them aware of their ancestors, मतलब आबा अजदाद से, and this will develop the character of children. In addition, they should be given the education of music because it's the diet of soul. अब यहाँ पर आपका घर आपको सिखाता है, आप अपने आबा अजदाद के बारे में सीखते हैं, आपके जो बड़े हैं वो आपको ऐसी स्टोरी, जैसे कि बचपन में हमें ऐसी स्टोरी सिखाई जाती थी, उनमें कोई ना कोई मॉरल लेसन होता था, इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। ये उसने फर्स्ट स्टेज के बारे में बात की है और कहते हैं लेकिन म्यूज़िक को आपने अवॉइड नहीं करना बल्कि म्यूज़िक भी उनको सिखाएं। और देन वो आ जाता है, कहते हैं कि एजुकेशन ऑफ म्यूज़िक जो है ना, ये आपकी डाइट ऑफ साउल है, आपकी रूह की ग़िज़ा है। देन फ्रॉम 13 to 19 ईयर्स में ये बात करता है, दिस स्टेज स्टार्ट्स विद द बिगनिंग ऑफ adolescence and of teaching of reaching its height, and the heart is full of patience and emotions and mind full of new views, and in addition this is the age when a sense of criticism is created. Aristotle says that arithmetic, mathematics and astrology should be taught to produce a sense of confidence. जवानी या बलूगत की एज को कहा जाता है, तो ये टाइम पीरियड यानी जब आप बड़े होना शुरू होते हैं, टीन एज में आप चले जाते हैं, तो ये टीन एज की ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके इमोशंस जो हैं और आपके पैशंस जो हैं बाज़ दफ़ा आपका उन पर कंट्रोल नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है इस एज में ये एक सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म भी आपके अंदर डेवलप्ड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अरिस्टोटल इस एज में अलाउ करते हैं कि आप अर्थमेटिक्स भी सीखें, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ये इल्म फ़ल्कियात को कहा जाता है, ताकि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आए, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स उसने ये सजेस्ट करता है कि आपने ऐसे सब्जेक्ट सीखने हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए। एंड थर्ड लेवल पर वो बात करता है, फ्रॉम 21 टू द रेस्ट ऑफ द लाइफ, एट स्टेज ऑफ 21 अ मैन रीच हिज फुल सेंस। अरिस्टोटल सेज एन इंडिविजुअल मस्ट बी taught philosophy, physics, scientific knowledge so that the mind acquire a logical way of thinking to solve the problems of life. अब इस एज में वो बात करते हैं 21 से, यानी जितनी आपकी एज है इसलिए आपका फुल सेंस, मतलब आपके अंदर एक सोच का आंसर डेवलप्ड हो जाता है, आपके अंदर थिंकिंग आ जाती है और आप मामलों को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एज में आपको फ़िलासफ़ी, फ़िज़िक्स, साइंटिफिक नॉलेज ज़रूर सिखाई जानी चाहिए, तो आपके अंदर एक लॉजिकल वे भी आ जाता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Then educational classification for different professions. Aristotle has fixed 3 classification of different profession for selection of individuals. Number 1, first classification. In first classification, Aristotle says that individuals fall in the first stage should not be allowed for further education, those should be made हैंडीक्राफ्ट्समैन। अब इसमें वो बात करता है कि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए फर्दर एजुकेशन के लिए, या फिर उनको मतलब जो फेल हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या करना है कि फर्दर एजुकेशन हासिल नहीं करनी, बस सिर्फ वो दस्तकारी कर सकते हैं। एंड देन सेकंड स्टेज, इंडिविजुअल फेलिंग इन द सेकंड स्टेज शुड बी मेड लेबर्स एंड और हैंडीक्राफ्ट्समैन, और इसमें जो है इंडिविजुअल्स सेकंड स्टेज में लेबर्स बन सकते हैं और हैंडीक्राफ्ट्समैन बन सकते हैं, यानी इन चीज़ों में अगर वो फेल हो जाते हैं तो ये सेकंड स्टेज को डिवाइड कर देता है। कहता है कि जो इस स्टेज में फेल हो जाए, एंड देन सेकंड स्टेज, इंडिविजुअल सक्सेसफुल इन द सेकंड स्टेज शुड बी इंक्लूडेड इन द रूलिंग क्लास, वेयर एज अनसक्सेसफुल पीपल शुड बी गिवन जॉब्स इन अदर डिपार्टमेंट्स। जो सक्सेसफुल रहेंगे उनको रूलिंग मतलब हुक्मरान एक क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, हुक्मरान जमात के, वो मतलब हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक होगा। बट जो फेल हो जाते हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जॉब उनको मिल जाएगी। ये उन सब की बात की जा रही है जो कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी लेवल में फेल हो जाते हैं। देन यहाँ पर नोट एक लिखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि औरतों के लिए वो कहते हैं कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो औरतों को ना इतना ज़्यादा राइट नहीं देता एजुकेशन का। कहते हैं कि औरतों के अंदर इतनी ज़्यादा मेंटल एबिलिटी नहीं होती, ना ही फिजिकल एबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। सो इस वजह से उनको डोमेस्टिक मतलब घरेलू अफेयर्स से उनको रिलेट रखना चाहिए। देन कंपैरिजन आ जाता है प्लाटो और अरिस्टोटल की एजुकेशन सिस्टम में। तो अरिस्टोटल जो था, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल, हम आसानी से अरिस्टोटल के जितने भी स्टेजेस थे मैंने आपको बताए हैं ये सब अंडरस्टैंडेबल थे। बट प्लाटो स्टेजेस ऑफ एजुकेशन डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो प्लाटो है वो थोड़ा सा हमें, यानी अफलातून
कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगता है। स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन एबिलिटी। नंबर 2, प्लाटो डिवाइडेड सोसाइटी इन 3 स्टेजेस फॉर एजुकेशन। अब इसमें जो अरिस्टोटल है उसका स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन या क्वालिटी हमें नजर आती है, मतलब एबिलिटी है उसमें, ठीक है। फॉर एजुकेशन एबिलिटी की बात करता है, तालीम की म्यार की बात करता है, काबिलियत की बात करता है। बट प्लाटो डिवाइडेड सोसाइटी, उसने सोसाइटी को ही 3 तबकों में कन्वर्ट कर दिया था, 3 तबकों की वो बात करता है। अब जो प्लाटो था उसने सोसाइटी को 3 तबकों में तब्दील किया, तकसीम किया था, और उसमें हम देख सकते हैं कि गार्डियन क्लास और फिर लेबर्स और इस तरह से हर एक का उसने अलग अलग तबका बनाया हुआ था। देन 3 नंबर पे वुमेन फ्री टू गेट एलिमेंट्री एजुकेशन, वुमेन फ्री टू गेट एनी एजुकेशन। सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन अरिस्टोटल ने वुमेन को अलाउ की थी, बट प्लाटो जो है उसने कहा था एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, फॉर ऑल वुमेन, यानी जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए। नो परमिशन टू स्लेव्स फॉर एजुकेशन, स्लेव्स अलाउड एजुकेशन, यानी अरिस्टोटल गुलामों की तालीम की बात नहीं करता, लेकिन प्लाटो जो है गुलामों को भी तालीम का हक देता है। नंबर 5, अरिस्टोटल प्रेजेंटेड अ प्रिडिक्टेबल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ऐसी उसने थ्योरी एजुकेशन बयान की है जो प्रैक्टिकेबल है, लेकिन जो प्लाटो है, हिज थियरी इज अ थॉट इन एन आइडल स्टेट, वो उसकी एक सोच है एक मिसाली रियासत के अंदर। तो ये था इन दोनों के कंसेप्ट्स, और ये आपको कंपैरिजन एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, यूएस, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यूओजी, जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं। तो कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके करें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी यूनिवर्सिटी। आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, but do not forget to subscribe if you like my videos. Okay then, Allah Hafiz, take care.